गुड मॉर्निंग। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बाइजेंटाइन कला के उद्भव, विकास और उसके विविध रूपों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम बाइजेंटाइन कला में बने मणिकुट्टिम चित्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ईसा की आकृति के लिए आरंभ में दो स्रोतों से प्रेरणा ली गई। एक हेलेनिक, जिसके प्रभाव से ईसा को अपोलो के समान सुंदर और आकर्षक युवक के रूप में चित्रित किया गया। दूसरा असीरिया के सेमेटिक प्रभाव से दाढ़ी सहित तथा मन में भय उत्पन्न करने वाली रहस्यपूर्ण शक्ति के स्वामी के रूप में अंकित हुए। इन्हीं के साथ ऊर्ध्व संयोजन के नियम के अनुसार आगे की आकृति नीचे तथा पीछे की आकृति ऊपर अंकित की गई। इन दोनों स्रोतों का सभी स्थानों पर न्यूनाधिक समन्वय भी होता रहा। रेवेन्ना और मणिकुट्टिम विधि के पुराने उदाहरण रोमन शैली में बने पोम्पेई नगर के छोटे छोटे आलों में मिलते हैं। बाइजेंटाइन कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रेवेन्ना के चर्च में मिलते हैं। बाइजेंटाइन कला में चित्रण की अपेक्षा मणिकुट्टिम चित्रों द्वारा सभी भवनों को, दीवारों को सजाया गया था। यह मणिकुट्टिम चित्रों की परंपरा ग्रीक कला से प्रारंभ हुई, जो रोमन युग में बहुत लोकप्रिय हुई और ईसाई कला में इसका चरम विकास हुआ। ग्रीक कला के मणिकुट्टिम चित्रों में रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाइजेंटाइन कला में रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों का प्रयोग किया जाने लगा था। चर्च के विशाल कक्ष में सूर्य का प्रकाश आने पर कांच के टुकड़ों से बने हुए यह मणिकुट्टिम चित्र अपनी सतरंगी आभा से एक विचित्र सौंदर्य उत्पन्न करते थे। बाइजेंटाइन कला में छतों तथा दीवारों को इस विधि से अलंकृत किया गया। समस्त बाइजेंटाइन युग में मोजाइक विधि इतनी लोकप्रिय थी कि जब तक इनके संरक्षक आर्थिक रूप से अक्षम नहीं हो गए, तब तक यह विधि खूब प्रयुक्त होती रही। ईसाई पूजा गृहों के आंतरिक भाग इतने भव्य बनाए जाते थे कि दर्शक और भक्तगण मंत्रमुग्ध रह जाते थे। गुंबदों तथा दीवारों में बनी खिड़कियों तथा द्वारों में से आने वाले अथवा पूजा गृह में जलने वाली हजारों मोमबत्तियों के प्रकाश में अर्ध गुंबदों, आलों तथा भवनों की गोलाई लिए हुए दीवारों की मणिकुट्टिम चित्र रचना एवं अलंकरण अपनी झिलमिलाहट द्वारा अद्भुत वातावरण निर्मित कर देते थे। मणिकुट्टिम चित्रों के आरंभिक ईसाई उदाहरण मकदूनिया के चर्च ऑफ द होली एपोस्टल्स में अंकित ईसा के जन्म के अतिरिक्त उहरीद आदि स्थानों में भी मिलते हैं। बाइजेंटाइन मणिकुट्टिम चित्रों के 3 युग महत्वपूर्ण हैं। पहला 4वीं से 7वीं शती तक, दूसरा 9वीं से 12वीं 13वीं शती तक और तीसरा 14वीं शती में। प्रथम युग में रोम, रेवेन्ना तथा सेलोनिका में प्रमुख रूप से कार्य हुआ है। रोम में स्टाकोंजा, प्यूडिजियाना, स्टामारिया, मेजाइया, कॉस्मास तथा दामिया के चर्च में कार्य हुआ। रेवेन्ना में गेला प्लिसीडिया, जस्टिनियन तथा थियोडोरिक चर्चों में मणिकुट्टिम चित्र बने। फांते, बेथेलहम, यरूशलेम, स्टामेरिया तथा सान वाइटेल के चर्च भी महत्वपूर्ण रहे हैं। सेलोनिका में डेविड होसियों का चर्च, दिमित्र का बिसेलिका, सिनाई पर्वत पर सेंट कैथरीन चर्च बने। सेंटा सोफिया, कुस्तुनतुनिया, डेल्फी तथा डेफनी, यूनान, नियामोनी, शियो, सिसली तथा कीव के उपासना ग्रहों में सुंदर कारीगरी की गई है। सेंट मार्क, टॉर्सेलो आदि इटली के चर्च भी इस युग की प्रसिद्ध मणिकुट्टिम कला से अलंकृत है। तीसरे युग की कृतियाँ कुस्तुनतुनिया के सेंट मैरी कोरा, सेलोनिका के चर्च ऑफ द होली एपोस्टल्स आदि में देखे जा सकते हैं। इनमें एक हल्कापन, एक नया उत्साह, नाजुकपन, मानवीय दृष्टिकोण आदि का अनुभव होता है और कला में से कोरे कल्पना लोक का बहिष्कार हो गया है।
बाइजेंटाइन कला में लघु आकार के मणिकुट्टिम मोज़ाइक चित्रों की भी रचना हुई। ये काष्ठ तल पर मोम की पतली सतह में रंगीन पत्थरों के अत्यंत छोटे छोटे टुकड़े जमाकर बनाए जाते थे और बड़े नाजुक होते थे। प्रायः कुमारी तथा शिशु, संत जॉर्ज, ईसा की सूली, ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना, ईसा का स्वर्गारोहण तथा ईसा के 12 भोज, इनमें से 6 के दृश्यांकित पटल बनाए गए। कई संग्रहालयों में कुछ अन्य घटनाओं, दृश्यों तथा संतों के भी लघु मोज़ाइक चित्र संग्रहित हैं। 5वीं तथा 6ठी शती की ईसाई कला को समझने के हेतु रेवेन्ना के चर्च सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सम्राट ऑनोरियस की बहन गेला प्लिसीडिया 425 से 450 ईस्वी के मध्य अपने पुत्र के हेतु राज्य करते हुए रेवेन्ना को राजधानी जैसा आकर्षक बनाया। गॉथिक सरदार थियोडोरिक कुस्तुनतुनिया की सहायता से इटली का शासक हो गया और वह भी रेवेन्ना में रहने लगा। उसने भी इसे पर्याप्त अलंकृत कराया। यहाँ के भवनों के मणिकुट्टिम चित्रों में इटालियन कला परंपराओं के साथ ही पूर्वी प्रभाव भी मिश्रित हैं। लगभग 10 शताब्दियों तक पूर्वी पूजा गृहों की सज्जा मणिकुट्टिम चित्रों के द्वारा हुई थी। रेवेन्ना के मणिकुट्टिम चित्र इस युग की ईसाई कला के विषयों, अलंकरणों, आकृतियों तथा प्रतिमा विधान की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मणिकुट्टिम चित्रों की परंपरा ग्रीक कला से आरंभ होकर रोमन युग में बहुत लोकप्रिय हुई। पोम्पेई की आरंभिक ईसाई कला में मणिकुट्टिम कार्य केवल भवनों के फर्श तथा फव्वारों आदि पर विशेष रूप से मिलता है। यद्यपि भित्ति चित्रों में भी इस पद्धति के प्रयोग की सामान्य परंपरा प्रचलित थी। 4ठी शती के समाधि गृहों आदि में मणिकुट्टिम का कार्य मिल जाता है, दीवारों पर भी और मेहराबों में भी। 5वीं शती में मणिकुट्टिम के कार्य में रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों का प्रयोग बहुत बढ़ गया। प्रायः सुनहरी टुकड़े मणियों के लिए, लाल तथा नीले टुकड़े पक्षियों के पंखों के लिए और नीले तथा हरे टुकड़े समुद्र के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। स्थायित्व न होने के कारण इनमें से अधिकांश चित्र नष्ट हो गए हैं। आरंभ में इनके हेतु चूना पत्थर अथवा संगमरमर की श्वेत पृष्ठभूमि का प्रयोग किया जाता था। इसके स्थान पर पहले नीले और फिर सुनहरी रंग का प्रयोग हुआ। इससे चित्रों की चमक बहुत बढ़ गई और भवनों का आंतरिक प्रकाश भी परिवर्तित हुआ। गेला प्लिसीडिया के भवन की नीली आभा के साथ इन मणिकुट्टिम चित्रों की सुनहरी आभा मिलकर एक विचित्र सौंदर्य उत्पन्न करती है। रंगों के इस प्रकार के प्रभाव इसके पूर्व कहीं भी प्रयुक्त नहीं किए गए थे, अतः इस नए अनुभव ने दर्शकों को अभिभूत कर दिया। रोमन कला से इस कला में बहुत अधिक रंगीनी थी। इस कला की चरम उन्नति रेवेना के सान वाइटेल नामक अष्टभुजी बाइजेंटाइन भवन में दिखाई देती है, जिसकी रचना 546 से 548 ईस्वी के मध्य हुई थी। इसकी दीवारों में स्थान स्थान पर खिड़कियां, मेहराब, गुंबद, अर्धवृत्ताकार गर्भगृह आदि निर्मित हैं और उन्हें विविध प्रकार से मणिकुट्टिम चित्रों के द्वारा अलंकृत किया गया है। इसमें जिस कुशलता से अलंकरण की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया है, उनके प्रयोग इससे पहले के अन्य भवनों में भी किए जा चुके थे। भवनों की दीवारों पर जुलूसों की आकृतियां मुख्य आकृति अथवा केंद्रीय सिंहासन की ओर अभिमुख अंकित की गई है। इसकी प्रेरणा पर्सिपोलिस से ली गई है। वहाँ के चित्रों में धनुर्धरों की जो पंक्तियां अंकित है, उनकी आकृतियों तथा रंग योजनाओं की पुनरावृत्ति का इन चित्रों में पर्याप्त प्रभाव है। इसी प्रकार दीवारों के मेहराबों के नीचे संतों की आकृतियां अंकित हैं, जो आलों में अंकित यूनानी प्रतिमाओं की परंपराओं का स्मरण दिलाती हैं। प्रायः केंद्रीय गुंबद में सम्मुख स्थिति में ईसा और उनके दोनों ओर संतों अथवा भक्तों की आकृतियां अंकित की गई हैं। इस प्रकार की समूह योजना से चित्र में सममात्रा उत्पन्न हो गई है, जिसकी परंपरा संपूर्ण बाइजेंटाइन कला में दिखाई देती है।
प्राचीन भवनों की छतों का प्रायः दीवारों आदि की चित्रकारी से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि छतें प्रायः समतल होती थी। ईसाई भवनों की छतें जब मेहराबदार तथा अर्धवृत्ताकार बनने लगी तो दीवारों को ही गोल करते हुए छतों का निर्माण होने लगा। इससे अलंकरण भी प्रभावित हुआ। मेहराबदार छतों तथा अर्ध गुंबदों की सजावट भी अनिवार्य हो गई। दीवारों तथा छतों से संबंध स्थापित हुआ। नए भवनों की खिड़कियों, खंभों, चित्रों तथा अलग अलग स्थानों में बने चित्रों में एकता आई। अकेली आकृतियों का महत्व कम हो गया और समूह चित्रों तथा अलग अलग स्थानों में बने चित्रों में पारस्परिक संबंध का विचार किया जाने लगा। आकृतियों को फूल, पत्तियों आदि के अलंकरणों के बीच बीच में बनाना बंद हुआ और पृष्ठभूमियों में निश्चित दृश्यों का अंकन करके उन्हीं में आकृतियों को स्थिर किया गया। मणिकुट्टिम चित्रों की आकृतियाँ। बाइजेंटाइन मणिकुट्टिम चित्र रचना में भवनों के विभिन्न स्थानों के हेतु विभिन्न आकृतियाँ भी निश्चित हो गई। ईसा को प्रायः गुंबद के केंद्र में दिखाया जाता, कुमारी को 12 दरी में, डैफ्नी की ईसा अथवा नीसिया और टोरसेल्लो की कुमारी की आकृतियाँ इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। 4 इंजिल आकृतियाँ गुंबद के चारों आधारों पर अंकित की गई। इन्हें ईसा के निकट दिखाना आवश्यक समझा गया। निचली दीवारों पर ईसा का जीवन, अन्य रिक्त स्थानों में संतों की आकृतियाँ तथा उनके नीचे पूजा गृहों के पादरी, अन्य संत आदि दिखाए गए। नीचे अंकित की जाने वाली संत आकृतियों की परंपरा पुनरुत्थान काल तक की कला में प्रचलित मिलती है। मानवाकृति के प्रस्तुतिकरण में रेवेन्ना के ईसाई भवनों का विशेष महत्व है। 5वीं शती की मुखाकृतियों में छाया, प्रकाश तथा गढ़नशीलता के प्रभाव बहुत सावधानी पूर्वक अंकित किए गए हैं, जैसे कि व्यक्ति चित्रों में किए जाते हैं। एक एक कांच के टुकड़े का रंग, बल, प्रकाश तथा आकृति के विचार से बहुत सोच समझ कर लगाया गया है, किंतु 6ठी शती के चित्रों के वस्त्रों की फहरान में रंगीन छाया अथवा गढ़नशीलता का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। वस्त्रों की फहरान तथा नीचे छिपे शरीर की गढ़नशीलता को केवल रेखाओं से ही व्यंजित किया गया है। प्रायः हल्के रंग के धरातल पर गहरे रंगों से आकृतियां अंकित की गई हैं। वस्त्रों की सिकुड़नों को आगे चलकर और भी कम अंकित किया जाने लगा, क्योंकि इनके अंकन से वस्त्रों के अलंकरण के अभिप्रायों का सौंदर्य नष्ट हो जाने का भय था। इस प्रकार के चित्रों में मुखाकृतियाँ बहुत यथार्थवादी हैं। फिर भी दर्शक का ध्यान सबसे पहले मुखाकृति पर न जाकर वस्त्रों के चमकीले डिजाइनों पर जाता है। यह होते हुए भी आकृतियों की मुद्राओं में गति है, जड़ता नहीं। इस कला पर पूर्वी देशों का बहुत प्रभाव है। इन चित्रों की मुखाकृतियों में शनै शनै परिवर्तन भी आया। चेहरे सम्मुख स्थिति में अंकित किए गए, जिनमें नासिका के दोनों ओर एक समान छाया दिखाई गई है। सर्वाधिक प्रभाव आँखों में दिखाया गया है। वे बड़ी समता युक्त सामने देखते हुए तथा गहरी भ्रूचाप सहित अंकित हैं। वे मानो तीखी दृष्टि से दर्शक की ओर देखती हैं। पूर्वी कला के प्रभाव से मानवाकृतियों में आदर्शवादिता आई है। बाइजेंटाइन मणिकुट्टिम चित्रों पर पार्थियन कला का निर्णायक प्रभाव पड़ा है। मुखाकृतियाँ सम्मुख मुद्रा के अतिरिक्त पार्श्वगत तथा अन्य प्रकार से भी चित्रित की गई हैं, किंतु 6ठी शती के आते आते सम्मुख चेहरों के प्रति आग्रह बढ़ गया। आकृतियों की गतिमत्ता दिखाने के हेतु पैरों में गतिशीलता और वस्त्रों में फहरान का अंकन किया गया है। आकृतियों के रूप और घनत्व के बजाय रंगों और दृश्य सौंदर्य पर अधिक बल दिया जाने लगा। तृतीय आयाम की समाप्ति तथा द्विविस्तारात्मक प्रभाव उत्पन्न करके प्रतीकात्मकता के लिए अनुकूल वातावरण बना। सभी आकृतियों की आँखों में एक नई चमक है, जो एक नए उत्साह का संकेत देती है। पश्चिम और पूर्व के समन्वय से विकसित इस नवीन शैली में ईसाई धर्म विषयक मणिकुट्टिम चित्रों की रचना हुई। रेवेन्ना की कला में पुराने तथा नए टेस्टामेंट के बजाय ईसा मसीह के जीवन से संबंधित छोटी छोटी घटनाओं का विशेष अंकन हुआ। आरंभ में ईसा की सूली आदि के कारुणिक दृश्यों को कोई स्थान नहीं मिला।
मणिकुट्टिम चित्रों की प्रतीकता। इन चित्रों में जिन घटनाओं का अंकन हुआ उनसे प्रतीक की भी व्यंजना होती है। जैसे ईसा का बपतिस्मा ईसा के ईश्वरीय शक्ति होने का प्रतीक है। इसी प्रकार धर्म पर बलिदान हो जाने वाले शहीदों, मिजाई तथा फरिश्तों आदि के द्वारा स्वर्गीय नगर का संकेत दिया गया है, जहाँ की वे अब निवास करते हैं। भेड़ तथा मेमने संतों तथा भक्तों के प्रतीक हैं। स्वर्ग को भी सुंदर उद्यान के द्वारा दिखाया गया है, जहाँ फरिश्तों द्वारा घिरे हुए सिंहासनासीन ईसा और मरियम संतों और भक्तों को अपनी शरण में स्वीकार करते हैं। गेला प्लिसीडिया के चर्च में 4 संतों को 4 प्रतीकों के द्वारा एक क्रॉस के चारों ओर चित्रित किया गया है। वृषभ मैथ्यू, गिद्ध ल्यूक, सिंह मार्क तथा मनुष्य जॉन। सन वाइटेल के अर्ध गुंबद की ग्लोब पर बैठी ईसा की आकृति संसार के स्वामी ईसा मसीह की प्रतीक है। आकाश का नीलापन और सूर्य का सुनहरीपन स्वर्गीय तथा अलौकिक भावों की ओर संकेत करता है। दूतों, पैगंबरों, संतों, शहीदों तथा फरिश्तों की आकृतियाँ ईसा के दैवत्व को ही प्रमाणित करती हैं। इस प्रकार रंगों तथा प्रतीकों के माध्यम से रेवेन्ना के चर्च उद्धार की एक नई आशा का संचार करते हैं। नरक, राक्षसों, पापियों को मिलने वाली यातनाओं आदि के भयावह दृश्यों का अंकन शव ग्रहों के समय से ही बंद हो गया था। इन मणिकुट्टिम चित्रों में भी इन भयप्रद दृश्यों का चित्रण नहीं हुआ है। इनमें राजसी भवनों के समान चमक दमक है, कहीं भी परछाइयाँ नहीं हैं, कोई उदासी नहीं है तथा कोई दुष्कर्म भोग नहीं है। ईसाई संतों के साथ जो कुछ भी हुआ था वह वही था जिसकी पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। ईसा मसीह उस स्थान के अधिकारी हैं जहाँ सम्राट भी उनके सेवक हैं और फरिश्तों तथा संतों के मध्य सिंहासनासीन ईसा श्रद्धालुओं और भक्तों के स्वर्ग आगमन की प्रतीक्षा में हैं। इस वीडियो में इस टॉपिक पर हम यहीं तक चर्चा करेंगे। बाइजेंटाइन कला के बारे में आगे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।